युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के कैपेसिटेंस टॉपिक में जो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसके पहले मैंने बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होती हैं, दो जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जो होती हैं, एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड होती हैं। पहली जो प्लेट को हम चार्ज देते हैं तो इंडक्शन से दूसरे पे अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है, बाहर वाले को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी कैपेसिटी चेंज होती है। अब जब हम पहली प्लेट को चार्ज देते हैं, ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल हमेशा इससे क्या होगा, अधिक होगा। जब जिस प्लेट को हम चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल इससे अधिक होगा, जिससे कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ऐसे मूव करती हैं। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि Q चार्ज दिए और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। ठीक है, तो अगर पहली प्लेट का पोटेंशियल निकालते हैं तो या दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ठीक है, ये इन दोनों प्लेटों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर इसको हम और चार्ज देते हैं, मान लीजिए कि ये तो Q चार्ज देने पे इतना पोटेंशियल था, अब इस पहली प्लेट को हम DQ चार्ज और देते हैं, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर होती है वह वर्क डन के इक्वल होती है जितना इसमें वर्क डन होगा। अब जो पोटेंशियल पहले से है वो Q अपॉन C है, इस पहली प्लेट को हमने DQ चार्ज और दिया। ठीक है, तो जब इसको और चार्ज देंगे तो कुछ वर्क डन करना होगा, तो वो वर्क डन मान लेते हैं dW है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसका पोटेंशियल है Q अपॉन C और इंटू जो चार्जेस दिए गए हैं वो कितना है, DQ। ठीक है, ये एलिमेंट्री वर्क डन है एलिमेंट्री चार्ज देने में। जो पहली प्लेट को हम DQ चार्ज दिए हैं उतना चार्ज और बढ़ाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, dW, जो कि Q बाई C इंटू DQ होगा। अब मान लीजिए कि हमको टोटल वर्क डन, क्योंकि एनर्जी जो होगी वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगी, तो अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इस जितने भी एलिमेंट्री हैं उसको इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो मान लीजिए इनिशियली कोई चार्ज नहीं था और उसको हमने चार्ज किया Q तक, यानी 0 टू Q, और जितने भी एलिमेंट्री पार्ट हैं उनको ले लेंगे यहाँ। फिर इसको वैल्यू रखेंगे 0 टू Q अपॉन C इंटू DQ। ठीक है, ये टोटल वर्क डन ऐसे कैलकुलेट होगा। इसमें क्या है, 1 अपॉन C को हम कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन C बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू Q एंड Q इंटू DQ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x का पावर n dx का वैल्यू क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का। तो वैसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान C, ये Q DQ जो है x dx के फॉर्म का है, जो x का पावर n की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, Q का पावर 1 प्लस 1 और अपान में 1 प्लस 1, और लिमिट क्या होगी आपकी 0 टू Q। ठीक है, उसके बाद से 1 अपान C इंटू ये हो जाएगा आपका Q अपान Q स्क्वायर अपान 2। ठीक है, यानी कि जो वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू वो हो जाएगा 1 अपान 2 और Q अप स्क्वायर अपान C। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क डन है, जो कि इसमें स्टोर होगा, और यही वर्क डन इसमें एनर्जी के रूप में होगा। यानी इस W को हम रिप्लेस कर लेंगे U से, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, तो ये जो है कैपेसिटर की जो है एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 और Q की जगह पे C स्क्वायर V स्क्वायर और अपान C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा एनर्जी का।
ठीक है। कैपेसिटर की एनर्जी का एक फार्मूला चार्जेज और कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो है मान लीजिए कि दो कैपेसिटर हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाएं, तो उनमें जो है कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, अगर इसको हमको निकालना है। तो मान लीजिए दो कैपेसिटर है जिनके कैपेसिटेंस C1 एंड C2 हैं, और दोनों अलग अलग चार्ज हैं जिनका पोटेंशियल क्या है, V1 है और V2 है। दो कैपेसिटर जिनके कैपेसिटेंस C1 C2 हैं और पोटेंशियल V1 और V2 है, यानी पहले का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का V2 है, तो उनमें टोटल चार्ज कितना होगा। तो Q इक्वल टू CV से पहले कैपेसिटर का जो चार्ज होगा C1 V1, फिर दूसरे का जो चार्ज होगा वो C2 V2। तो अगर हम दोनों को ज्वाइन करने के पहले अगर देखें तो टोटल चार्ज कितना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2। लेकिन अगर दोनों को एक साथ अटैच कर दिया जाए तो उनका कॉमन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, और वो मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल क्या है, V है। यदि उन दोनों को एक साथ अटैच कर दिया जाए और उनका कॉमन पोटेंशियल V हो, तो उस समय चार्जेस कितने हो जाएंगे। तो पहला कैपेसिटर है उसका चार्ज C1 भी, फिर दूसरे का C2 भी, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, V कॉमन कर लेंगे। जब V कॉमन कर लेंगे तो चार्ज टोटल क्या आ जाएगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 इंटू V। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, क्रिएट नहीं होते हैं, यानी पहले जो है ज्वाइन के पहले और ज्वाइन के बाद दोनों चार्जेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो है कनेक्शन या दोनों को एक साथ जोड़ने के पहले का चार्ज है, और ये क्या है, बाद का है। दोनों को हम इक्वल करके और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 और अपान C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है। अगर दो कैपेसिटर जुड़े हों जिनके कैपेसिटेंस और पोटेंशियल अलग अलग दिए हों तो उनका कॉमन पोटेंशियल इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। इस तरह से इस चैप्टर में जो भी टॉपिक थे हमारे देखने में ख़त्म हो गए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर आगे जो है पूछिएगा। धन्यवाद।